नमस्कार, मैं मुस्कान और आप देख रहे हैं आर न्यूज। समाजवादी पार्टी विधायक इरफान सोलंकी समेत 4 अन्य लोगों के मामले में बहस हुई। आज कानपुर की सेशन न्यायालय की एमपी एमएलए कोर्ट ने समाजवादी पार्टी विधायक इरफान सोलंकी व उनके छोटे भाई रिजवान सोलंकी समेत 3 अन्य आरोपियों पर सुनवाई करते हुए एमपी एमएलए कोर्ट ने दोनों पक्षों में सजा को लेकर हुई बहस पूरी हो चुकी है और अब न्यायालय शाम 6 बजे समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी और उनके छोटे भाई रिजवान सोलंकी, शौकत पहलवान, इजराइल आटेवाला और रईस 5 आरोपियों पर न्यायालय ने 7 साल की सजा और 30,500 का जुर्माना लगाया है। वहीं आरोपी पक्ष का कहना है कि उनके साथ न्याय नहीं हुआ है, वह हाई कोर्ट में अपील करेंगे। शहर के जाजमऊ थाने में 8 नवंबर 2022 को नजीर फातिमा ने जाजमऊ थाने में आईपीसी की धारा 436, 506, 504, 147, 427, 386 व 120वीं के तहत एफआईआर दर्ज कराई थी और आरोप लगाया था कि सपा विधायक इरफान सोलंकी व उनके भाई रिजवान सोलंकी सहित कई अन्य ने साजिश के तहत उनके घर में आग लगवा दी। आज कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से यूपी की महाराजगंज जेल से सपा विधायक इरफान सोलंकी और कोर्ट के समक्ष पेश हुए। साथ ही इरफान सोलंकी के छोटे भाई रिजवान सोलंकी, इजराइल आटेवाला, शौकत अली शरीफ कोर्ट में मौजूद रहे। ये सभी आगजनी मामले में आरोपी हैं और न्यायालय ने 3 जून को इन सभी लोगों को दोषी करार दिया था। वहीं 3 जून को न्यायालय ने सपा विधायक इरफान सोलंकी को 436, 427, 147, 504, 506, 323 की धाराओं में दोषी करार किया गया था और आज इन सबको सजा सुनाने के पहले दोनों पक्षों द्वारा सजा पर बहस भी पूरी हो चुकी है, जिसमें दोनों पक्षों ने सजा पर अपनी अपनी कोर्ट में दलीलें पेश की हैं। आपको बता दें कि 3 जून को न्यायालय ने इरफान सोलंकी को 386, 149, 120वीं में दोष मुक्त भी किया था। दमन के लिए हमारे पापा की सर आप आगे बढ़ते रहिए आप आगे मत तकिए। सीट को छीनने के लिए इस तरीके से जरूर न्याय मिलेगा। क्या लगता है हमारे परिवार ने सड़क पे रहकर जनता के काम करे हैं, इसलिए जनता ने हम लोग को चुना है। आपने और आपके वकील ने लगातार ये बोला है कि आप लोग बेगुनाह, लेकिन आज कोर्ट ने फिर भी सजा आपको सुनाई है। किस पर हमारी जो शर्त बड़ी है, मैं न्यायालय के खिलाफ था, लेकिन मुझे उम्मीद थी कि बेगुनाही का सबूत मुझे यहीं से मिलेगा। लेकिन चलिए, ऊपर का दरवाजा खुला है, मुझे अल्लाह के पूरे यकीन है अल्लाह पे कि अल्लाह मेरा हक का फैसला। क्या कहना चाहिए, कानपुर पुलिस ने किसी मंशा के बस में आकर के पूरा लड़ किया था। राजनीति जो 30 साल से आज तक समाजवादी पार्टी को इस कानपुर नगर से 1996 से कोई नहीं हिला पाया, क्योंकि हमारे पापा हाजी मुश्ताक सोलंकी और इरफान सोलंकी ने जमीन पर रहकर जनहित के कार्य करे थे। एक बड़ा सवाल रिजवान, आपके परिवार की सीट रही है, हाजी मुश्ताक सोलंकी सभा के कद्दावर नेता रहे, ठीक है, उसके बाद भी सपा की तरफ से एक वर्ड नहीं आ रहा है। अखिलेश जी हमारे परिवार के थे, हैं और रहेंगे। अखिलेश जी हमारे परिवार के थे, हैं और रहेंगे। अखिलेश जी अखिलेश जी को जैसे जानकारी मिलेगी, अखिलेश जी को पल पल की जानकारी है, तो अखिलेश जी हमारे परिवार के और अखिलेश जी मदद कर रहे हैं हमारे लिए। चलो बराबर न्यायालय ने फाइनली कोर्ट ने 7 साल की सजा 436 आगजनी में दी है, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है, न्यायालय ने जजमेंट को एक्सप्लेन करते हुए बताया कि जमानत के समय, अग्रिम जमानत के समय जो अभियुक्तों के द्वारा, इरफान रिजवान के द्वारा जो शपथ पत्र में बातें कही गई थी, उन बातों को आधार बनाया गया है सजा के लिए, जो कि कानूनी तौर पर सही नहीं है। सजा उसी साक्ष्य के आधार पर दी जा सकती है जो प्रोसिक्यूशन के द्वारा एविडेंस की स्टेज पे न्यायालय में पेश किया जाता है। न्यायालय ने पाया कि प्रोसिक्यूशन ऐसा कोई भी साक्ष्य न्यायालय में पेश नहीं कर सके जिससे उसका कब्जा साबित हो। हम इस जजमेंट से सहमत नहीं हैं। हमें उम्मीद है कि ऑनरेबल हाईकोर्ट के समक्ष न्यायालय का जो दृष्टिकोण है, हम उसको गलत साबित करने में कामयाब होंगे। अभी कोर्ट ने कितने जुर्माना लगाया है, क्या डिटेल में बता दीजिए। 436 में 7 साल की सजा और 20,000 रुपए जुर्माना। थोड़ा नीचे रखे ना, और 147 में 1 वर्ष की सजा और 2,000 रुपए जुर्माना।
427 149 में 1 वर्ष की सजा 5,000 रुपए जुर्माना, 506 में 1 वर्ष 2,000 रुपए जुर्माना, 504 में एक वर्ष और 1,000 रुपए जुर्माना। सारी सजाएं एक साथ चलेंगी और जुर्माना न देने पर जेल में बिताया हुआ समय इसी में समायोजित होगा। क्या कोर्ट ने सभी को एक समान सजा सुनाई है या सबको एक समान, सबको एक समान, सबको। प्रवीण सिंह यादव। आज विधायक इरफान सोलंकी और उनके साथियों को जो है माननीय एमपीएमएलए न्यायालय के द्वारा जो है आगजनी वाले मामले में धारा 436 में सबसे ज्यादा सजा 7 साल कारावास और 20,000 का जुर्माना की सजा, अन्य बाकी धाराओं में भी जो है 323 में 6 माह का कारावास, 427 में 1 वर्ष का कारावास और 506 में 1 वर्ष का कारावास, 504 में 1 वर्ष का कारावास और 147 में 1 वर्ष का कारावास और अलग अलग धाराओं में भी जुर्माने का सजा सुनाई गई है। कितना जुर्माना लगाया गया और कितने साल की सजा पूरी बात करें? कुल जो है सभी सजाएं जो है एक साथ चलेंगी, जिसमें कि अधिकतम सजा जो 7 वर्ष का कारावास है वो 7 वर्ष का कारावास की ही सजा सुनाई गई है और जुर्माना 30,500 रुपए का कुल जुर्माना प्रत्येक पर आरोपित किया गया। उनका साफ तौर पर आरोप है कि कुछ साक्ष्य है तो प्रोसिक्यूशन नहीं दिखा पाया यहाँ पर, जिसको लेकर के हाईकोर्ट को चैलेंज करेंगे और जो ये सजा हुई है ये महाराष्ट्र को रिलीफ मिलेगा। देखिए, वो बचाव पक्ष की अधिवक्ता है तो वो तो अपना पक्ष रखेंगे ही रखेंगे, लेकिन जहाँ पे बात है तो माननीय न्यायालय के द्वारा बहुत ही भूसे के ढेर में से तिनके को निकाल के सजा सुनाई गई है और उनके द्वारा ये कहा गया है, क्योंकि इरफान सोलंकी स्वयं विधायक थे, लेकिन इसलिए उनका कर्तव्य बनता था कि वो इस तरह के कृत्य ना करें, परंतु ये साबित हुआ है और विधायक जी के द्वारा जो अपनी रेगुलर बेल दाखिल करी, जो एंटीसिपेटरी बेल दाखिल करी है, उसमें जो कथन कहे गए उससे बिल्कुल डिफर करके उन्होंने अपने ट्रायल में कथन कहे हुए हैं। तो इन सारे तथ्यों को देखकर और माननीय न्यायालय ने बहुत कुछ चीजों का आकलन करने के पश्चात में उनको सजा सुनाई है और जो कि मुझे लगता है कि सजा उनको सही थी, बस क्वांटम थोड़ा सा कम है। अधिकतम कठोर कारावास और 30,500 रुपए का सारे 5 व्यक्तियों को सजा हुई है। मोहम्मद इरफान, रिजवान, शौकत अली, इजाइल आटेवाला और मोहम्मद शरीफ को, और साथ में 30,500 जुर्माना आरोपित किया गया है, जिसमें से 40% मातनी को दिया जाएगा कंपनसेशन के रूप में। उसकी झोपड़ी जली थी, उसको कंपनसेट के रूप में 40% दिया जाएगा। अगर जुर्माना जमा नहीं करेंगे तो 3 माह का कारावास भुगतना पड़ेगा। और हम सब लोगों ने आदेश का परिशीलन अभी नहीं किया, आदेश का परिशीलन करेंगे। अगर हमारे साथ सजा कम होगी, हम लोगों की अधिकतम सजा आजीवन कारावास 10 वर्ष मांग की थी, अगर लगता है जिनमें कोई हम लोगों की बातें छूटने रह गई हैं जिनसे हमें सजा बढ़ सकती है तो माननीय उच्च न्यायालय अपील में भी जाएंगे।